हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस चैप्टर फर्स्ट। भोजन ये कहाँ से आता है। आज आपने अपने घर में क्या खाया, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या ये सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। वैसे आपको पता होगा, अगर आप कभी भी खाना खाते हैं, सुबह आप कुछ और खाते हैं, दिन में आप कुछ और खाते हैं, रात में आप कुछ और खाते हैं। इस टाइप से आपके खाने में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। तो अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हुई है। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालने से तैयार करने में हमें दो पदार्थों या फिर संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की ज़रूरत होती है। यानी कि आप यहाँ पर क्या समझे, संघटक मतलब क्या होता है। अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें यूज होने वाले दो पदार्थ या फिर दो तत्व, उसको कहते हैं संघटक। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा करते हैं कि हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छे संघटक आते कहाँ से हैं, तो हम जरा यहाँ पर बात करेंगे खाद्य सामग्री और उनके स्रोतों की। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये आते कहाँ से, निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां भी देखी होगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। यानी कि जैसे जो फल हो गए, सब्जियां हो गई या फिर अनाज हो गया, ये हमको मिलते हैं पेड़ पौधों से। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करते हैं। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं और कुछ उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे और जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने के कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। जैसे आपको पता होगा, बकरी, भैंस, गाय आदि का भी दूध लोग यूज़ में लेते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। यहाँ पे आप एक पौधा देख रहे हैं, आप इसके भाग देख सकते हैं। लाइक जैसे जड़ हो गया, तो जड़ में एक प्राथमिक जड़ होती है, एक द्वितीयक जड़ होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो ये मैन वाली जड़ है, इसको कहा इन्होंने प्राथमिक जड़, और जो इस प्राथमिक जड़ से अन्य जड़ें निकल रही हैं, इन्हें कहा इसने द्वितीयक जड़। इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ कलिका देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे नोड्स दिख रहे होंगे आपको तनों के बीच में, इनको कहते हैं कलिका। यहाँ पर इंटरनोड होते हैं, जहाँ पर ये वाला पोर्शन देख रहे होंगे आप, यहाँ पर से एक शाखा जुड़ रही है, एक शाखा ऊपर को निकल रही है, तो ये हो गया इंटरनोड। और यहाँ पर से अगर एक उप शाखा निकल रही है, एक शाखा और शाखा से अगर कोई उप शाखा निकलती है, तो उनके बीच में होता है नोड। इसके अलावा यहाँ पे आप पत्ती देख रहे होंगे, तना आपको समझ में आ गया होगा, फल आपको दिख गया होगा एंड फूल। तो ये सारे क्या है, पौधों के भाग। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन के एक मुख्य स्रोत है। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल या फिर काशी फल के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। इसका प्रयत्न करें। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने या सब्जी बनाने में किया जाता है। मूंग या चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दें। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें तो आपको क्या दिखेगा कि जो बीज है उनमें अंकुरण हो गया। यानी कि जो आपको बीजों में सफ़ेद सफ़ेद संरचना दिखने को मिलेगी, वो होता है उनका अंकुरित होना। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या ये कैसे उत्पादित होता है। क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन बनाया करती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद को लेती है, यानी कि मीठे रस को, यानी कि जो फूलों का
परागकण है उनको भी लेती है ये। तो इसे क्या करती है, अपने छत्ते में जा कर के भंडारित करती हैं और फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में उपलब्ध होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा सबसे ज़्यादा कब होते हैं, बसंत ऋतु में। तो मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में प्रयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में ऐसा कोई पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो, यानी कि कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर खाता क्या है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे कीट को खाना खाते हुए देखा है? अगर जो जंतु सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे या फिर उनसे प्राप्त उत्पाद खाते हैं तो उनको कहते हैं शाकाहारी जंतु। अगर जो मांस खाता है उनको कहते हैं मांसाहारी। और जो चाहे पौधे खाते हैं या फिर जंतुओं पर भी आश्रित रहता है उनको कहते हैं सर्वाहारी, यानी कि वो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी, यानी कि दोनों कैटेगरी में आते हैं, उनको कहते हैं सर्वाहारी जंतु। जैसे आप इनको ऐसे एग्जाम्पल में रख सकते हैं, जैसे शाकाहारी में गाय को रख सकते हैं, मांसाहारी में शेर को रख सकते हैं और सर्वाहारी में आप कौवा को भी रख सकते हैं, इंसान को भी रख सकते हैं। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे सुनिश्चित हो कि भोजन हमें से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके, यानी कि खाद्य सुरक्षा भी बनी रहे। तो यहाँ पर आपको पहला जो वर्ड दिख रहा है, यानी कि संगठक, संगठक होता है किसी भी पदार्थ को बनाने में यूज होने वाले दो तत्व या फिर पदार्थ। खाद्य मतलब होता है नॉर्मली खाना। मकरंद मतलब जिनसे शहद बनता है, वैसा फूल का मीठा रस या फिर परागकण से हमें मकरंद मिल सकता है, या फिर फूलों से हमें मकरंद मिलता है, यानी कि फूलों के मीठे रस को ही वैसे मकरंद कहते हैं। अंकुरित बीज, जैसे आप अगर बीजों को पानी में रात भर डुबो ही रखेंगे तो उसमें जो वाइट वाइट सी संरचना दिखती है तो उसको कहते हैं अंकुरित बीज। शाकाहारी यानी कि ऐसे जानवर जो सिर्फ और सिर्फ साग या फिर पेड़ पौधों पर या उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों पर डिपेंडेंट रहते हैं। इसके अलावा मांसाहारी की बात की जाए तो जो जानवर सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं उनको कहते हैं मांसाहारी। सर्वाहारी यानी कि जो मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद भी खाते हैं। शाकाहारी का बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलेगा गाय, मांसाहारी का मिलेगा शेर, और सर्वाहारी का आप चाहे तो इंसान रख लें, चाहे तो कौवा रख लें, चाहे तो कुत्ता रख लें। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है, आपको पता होगी। जैसे कि साउथ में जाओगे तो आपको वहाँ पे आपको इडली डोसा मिलेगा। अगर आप पंजाब में आओगे तो वहाँ पे आपको दाल एंड राजमा वगैरह देखने को मिलेगी। अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाओगे वहाँ पे आपको मोटा अनाज देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो भोजन है उसमें काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसे हमारा भोजन है तो उसका मुख्य स्रोत है पौधे और जंतु। जैसे पौधों से हमें मिलता है फल, फूल, मसाले और सब्जियाँ, और जंतुओं से मिलते हैं घी, दूध, पनीर, मक्खन आदि। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें कहते हैं शाकाहारी। जो मांस खाते हैं उन्हें कहते हैं मांसाहारी। जो जंतु पादप दोनों खाते हैं उनको कहते हैं सर्वाहारी। तो अब आपके लिए कुछ होमवर्क। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? 5 पौधों के नाम बताइए तथा बताइए कि कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो मुझे लगता है आज आप चैप्टर समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू वॉचिंग।